महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आज विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। फ्लोर टेस्ट को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे ने विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई है। इससे पहले कल वो अपनी पहली परीक्षा यानी विधानसभा स्पीकर के चुनाव में तो पास हो चुके हैं। सीएम एकनाथ शिंदे बहुमत साबित करने के बाद बीजेपी और शिंदे सेना गुट बाला साहेब की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास मत जीतने का दावा किया है। फडणवीस ने कहा कि आज विश्वास प्रस्ताव आएगा और मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई में हमें जीत का भरोसा है। इससे पहले फडणवीस ने विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद कहा कि मतदान में हमारे प्रत्याशी को 164 वोट मिले, हमारे गठबंधन को बहुमत मिला है। हमारे 2 विधायक बीमार थे, नहीं तो ये आंकड़ा 166 का होता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बहुमत परीक्षण से पहले TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और कहा कि बीजेपी ने ज्यादा विधायक होने के बाद भी हमें सीएम पद देकर बड़प्पन दिखाया है। इसके लिए मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और फडणवीस का आभारी हूं। उनके मुताबिक भारत गोगवाले हमारे व्हिप हैं और उनका निर्देश सभी को मानना होगा। वहीं अमरावती केस को लेकर उन्होंने कहा कि NIA मामले की जांच कर रही है, जिसकी भी गलती होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जीतकर सेमीफाइनल की जंग जीत ली है और राहुल नार्वेकर ने कल एक इतिहास भी रच दिया। नार्वेकर पूरे देश में सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले नेता बन गए हैं। नार्वेकर के विधानसभा स्पीकर बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर जश्न मनाया। महाराष्ट्र विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पद संभालते ही विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप पद पर अजय चौधरी और सुनील प्रभु की नियुक्ति रद्द कर दी। सदन में अब शिवसेना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चीफ व्हिप भरत गोगावले होंगे। स्पीकर के इस फैसले पर शिवसेना के उद्धव गुट ने आपत्ति जताई है और स्पीकर के फैसले पर कोर्ट जाने की बात कही है। स्पीकर के चुनाव में जीत के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने नए स्पीकर राहुल नार्वेकर को खत सौंपी, जिसमें कहा गया है कि 16 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। उधर आदित्य ठाकरे ने बागियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बागी विधायक हमसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, तो अपने विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से कैसे नजरें मिला पाएंगे। वहीं बागियों की सुरक्षा को लेकर भी आदित्य ठाकरे ने कहा कि ऐसी सुरक्षा हमने मुंबई में पहले कभी नहीं देखी। इतनी सुरक्षा तो आतंकी अजमल कसाब के पास भी नहीं थी। तुम डरे क्यों हो? क्या कोई विधायक भागने वाला है? एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार अगले 6 महीनों में गिर सकती है। उनके मुताबिक शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। एक बार मंत्री विभागों का बंटवारा हो जाने के बाद उनकी अशांति सामने आएगी, इसलिए सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र में पिछली सरकार का समर्थन किया, कभी कोई पद नहीं मांगा, क्योंकि हम राज्य में धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं। अब उन्होंने आकर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया है। बीजेपी, उद्धव और अब शिंदे भी मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। आजमी के मुताबिक हिंदुत्व गलत नहीं, नफरत फैलाना गलत है।